वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करंट में जानेंगे इस वीडियो में। देखिए, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को आयुष्मान भारत यानी कि पीएमजेएवाई के तहत नई सौगात दी गई है। अब ये नई सौगात क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। साथ में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए जो इस योजना को इनको जोड़ दिया गया है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इसको कहा जाता है। इनसे जो इनको जोड़ा गया है, इनसे इनके समाज में किस तरीके से प्रभाव पड़ेगा, इनको किस तरीके से लाभ होगा, क्या इनको समाज में एक अलग नजरिए से देखा जाएगा या नहीं देखा जाएगा, वो सब मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूं। बस आपको वीडियो को एंड तक देखना है। टॉपिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 1-2 नंबर का क्वेश्चन जो है टॉपिक से आपसे पूछा जा सकता है। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, डाउनलोड कर लीजिएगा। कोई डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को आयुष्मान भारत से जो अभी जोड़ा गया है। देखिए, आयुष्मान भारत के तहत ये बताया जा रहा है कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को एक समावेशी, समावेशी का मतलब होता है इंक्लूसिव, इंक्लूसिव का मतलब होता है संबंधी, संबंधी व समग्र स्वास्थ्य सुविधाएं, जितनी भी तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं वो प्रदान कराने के लिए जो है आयुष्मान भारत को जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के माध्यम से समझौते ज्ञापन पर जो है साइन करे गए हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। दोनों के बीच में जो है साइन करे गए हैं। क्लियर। अब ये जो हस्ताक्षर हुए हैं ये तो आप समझ गए। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए एक ऐतिहासिक कदम इसको बताया जा रहा है, जो इनके जीवन स्तर में और सुधार करेगा। और इस अवसर पर जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है मनसुख मांडविया, उन्होंने भी कहा कि इससे जो है सामाजिक परिवर्तन लाया जा सकता है। ये इनकी तरफ से कहा गया है। अब बात ये आती है कि जैसे यहाँ पर एक वर्ड बोला गया है, एक लाइन बोली गई है कि ऐतिहासिक कदम बताया जा रहा है ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए। अब क्या है, ट्रांसजेंडर जो होते हैं उनके लिए क्या ये उनके लिए क्या एक ऐतिहासिक कदम है? बिल्कुल है। देखिए, धीरे धीरे कर कर कहते हैं ना कि जो है धीरे बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, उसी तरीके से इनका भी यही है। अब धीरे धीरे इनको हर राज्य में भी अगर बात करें तो काफी राज्यों में इनको छूट भी दी जाती है। गवर्नमेंट सर्विस में बात करें, अदर सेक्टर में बात करें, साथ में जो है अब सरकार की तरफ से भी इनको आयुष्मान भारत से जोड़ दिया गया है, जो कि एक इंपॉर्टेंट बन गया है। ठीक है। और इनको जो नजरिया है देखने का, वो भी आज भी जो है 70-80% लोगों का वही नजरिया है कि एक गलत नजरिए से इनको देखना, जो कि एक गलत बात है। क्योंकि भगवान की बनाई हुई हर एक चीज अनमोल होती है, उसकी कदर करनी चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो। और इनको भी भगवान के द्वारा ही निर्मित करा गया है, तो ये गलत नहीं हो सकते, है ना। ऊपर वाले के द्वारा बनाई गई हर चीज अनमोल है, ये हमेशा याद रखिएगा। तो ट्रांसजेंडर व्यक्ति जो है, इनको धीरे धीरे कर कर अब जो है समाज में एक अलग दर्जा दिया जा रहा है, और वो देना भी जरूरी है, क्योंकि ये भी एक व्यक्ति है और इनको भी अपने सपने पूरे करने का हक है, और इनको भी एक अपना अच्छा जीवन जीने का हक है। क्लियर। तो ये जो है आयुष्मान भारत से अभी ने जोड़ा गया है और बताया गया है कि ऐतिहासिक कदम है, जो कि इनके जीवन स्तर को बेहतर करेगा, इनके जीवन स्तर में सुधार करेगा। क्लियर है। और सामाजिक परिवर्तन भी लाया जा सकता है इससे, ये कहा गया है। स्वास्थ्य मंत्री है मनसुख मांडविया जी, उनके द्वारा। चलिए आगे बात करते हैं कि ट्रांसजेंडर जो है, इन ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए इस पैकेज में क्या खास है, इसके ऊपर बात करते हैं। देखिए, ध्यान से समझिएगा, पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इस समझौते के बाद देश भर के जो ट्रांसजेंडर हैं व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल द्वारा जारी ट्रांसजेंडर प्रमाण पत्र धारिकाओं को सभी स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिलेगा। मतलब ये है कि इसमें जो है इनका एक जो है क्या बनाया जाएगा, एक प्रमाण पत्र बनाया जाएगा। एक प्रमाण पत्र होगा, एक तरीके से एक डॉक्यूमेंट होगा, जो भी जिनके पास भी वो होगा, उनको सभी स्वास्थ्य सुविधाएं का लाभ मिलेगा। किसके द्वारा? इस प्रधानमंत्री योजना के द्वारा, जन आरोग्य योजना के द्वारा। ठीक है। अब आयुष्मान भारत के जो है उस पैनल में शामिल सभी अस्पताल ट्रांसजेंडरों को मुफ्त इलाज करेंगे, जहां विशेष पैकेज उपलब्ध होगा वहां पर। मतलब इनको कहीं पर भी मना नहीं करा जा सकता है। जिसके पास प्रमाण पत्र होगा, वो आयुष्मान भारत योजना से जुड़े जितने भी अस्पताल हैं उनमें जाकर मुफ्त इलाज करा सकते हैं, और विशेष पैकेजों का निर्माण मतलब उपलब्ध उनको होंगे। ठीक है। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि पीएमजेएवाई पर हर एक ट्रांसजेंडर लाभार्थी को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। जैसे एक नॉर्मल व्यक्ति को दिया जाता है इसमें, उसी तरीके से इनको भी दिया जाएगा। ठीक है। तो ट्रांसजेंडर लाभार्थियों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का बीमा कवर भी प्रदान किया जाएगा, ये इसमें कहा गया है। अब एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है बच्चा, कि मौजूदा एबीपीएमजेवाई पैकेज और ट्रांसजेंडरों के लिए विशेष पैकेज, जिसे सेक्स रिसाइनमेंट सर्जरी कहा जाता है, इसके सहित मतलब इसके उपचार सहित ट्रांसजेंडर श्रेणी के लिए एक व्यापक पैकेज तैयार किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, गलत वे में कभी मत समझिएगा इसको। सेक्स रिसाइनमेंट सर्जरी, ये सेक्स रिसाइनमेंट सर्जरी क्या होती है? इस सर्जरी का मतलब ये होता है कि जब कोई व्यक्ति
एक पुरुष को जब ऐसा लगता है कि वो महिलाओं की भांति अपना व्यवहार कर रहा है, ठीक है, जब कोई पुरुष या महिला जैसे या महिला पुरुष जैसा महसूस करने लगता है ना, तब वो ऐसी स्थिति में सेक्स रिसाइनमेंट सर्जरी की मदद लेता है और उसके द्वारा उसको ट्रांसजेंडर जो है ट्रांसजेंडर कहा जाता है। तो इसकी सुविधा भी जो है इसके तहत जोड़ी गई है, यानी कि आयुष्मान भारत की जो ये योजना है इसके तहत इस सर्जरी को भी रखा गया है, जो कि मुझे इस टॉपिक को पढ़ने के बाद काफी अच्छा लगा कि जो समाज में इस सर्जरी को गलत समझा जाता है, ठीक है, क्योंकि गलत समझते हैं, क्योंकि एक पुरुष जो महिला के भांति अपना व्यवहार कर रहा है, महिला के भांति अपने को जीवन यापन करना चाहता है, वो जब ऐसा करने लगता है तो समाज में उसे घृणता नजरिए से देखा जाता है। किस नजरिए से देखा जाता है? घृणतापूर्ण नजरिए से देखा जाता है, जो कि गलत है। ये मैं आगे आपको समझा चुका हूं अभी, है ना। तो मुझे काफी अच्छा लगा कि इसके तहत जो है इसको पैकेज के अंदर इस सर्जरी को भी रखा गया है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है SRS, ठीक है। क्या कहा जाता है? SRS। तो याद रखिएगा कि सेक्स रिसाइनमेंट जो सर्जरी होती है वो उस सर्जरी का अर्थ यही होता है कि जब पुरुष महिला जैसा या महिला पुरुष जैसा महसूस करने लगता है तो इस तरीके की सर्जरी कराना पड़ता है उन्हें, ठीक है। मतलब वो अपने को फिर उसमें परिवर्तन करते हैं, ठीक है। भारत में अब सेक्स बदलवाना जो है एक आम बात हो गई है वैसे तो, लेकिन अगर आप ठीक ठाक है तो ऐसा करना गलत होता है, ठीक है। हाँ, आपको अंदर से महसूस होता है या कुछ भी होता है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर हो गया मजाक एक तरीके से, ठीक। तो ये आपको समझ के चलना है। सेक्स रिसाइनमेंट सर्जरी मैंने आपको समझा दी है, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट था। अब ये जो योजना है ये सभी ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को कवर करेगी जो अन्य केंद्र राज्य प्रायोजित योजनाओं में इस तरीके का लाभ प्राप्त नहीं कर रहे हैं। क्लियर है? तो ये इनका लाभ है ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को जो इससे जोड़ा गया है, ये पूरी तरीके से लाभ है, ठीक है। और हाँ, ये जो सेक्स रिसाइनमेंट सर्जरी होती है इसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है कि इस सर्जरी को लोग जो करवाते हैं जिन्हें आइडेंटिटी डिसऑर्डर भी कहा जाता है। आइडेंटिटी डिसऑर्डर, ठीक है, आपने काफी बार ये वर्ड भी सुना होगा, आइडेंटिटी डिसऑर्डर, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं। आगे इसमें क्या कहा जा रहा है, आयुष्मान भारत योजना के बारे में थोड़ा सी बात करते हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की बात करेंगे तो इसकी शुरुआत 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था इसको, ठीक है। और आयुष्मान भारत कार्यक्रम भारत सरकार की एक अम्ब्रेला स्वास्थ्य योजना है, ठीक है। और साथ में आयुष्मान भारत प्रधान जन आरोग्य योजना अम्ब्रेला स्वास्थ्य योजना का एक घटक है, ठीक है। इसके रूप में ये कार्य कर रही है, मतलब कह सकते हैं नाम भी चेंज है। ये विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। इस पहले राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन के नाम से जाना जाता था और इसके अंतर्गत माध्यमिक और कई तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का खर्चा को कवर कर किया जाता है। मतलब अगर आपके पास इसका कार्ड है, आपने इसमें अप्लाई कर रखा है, तो आपको पता होगा कि इसमें काफी तरीके की सुविधा आपको मिल जाती है। अब आयुष्मान भारत में स्वास्थ्य बीमा और प्राथमिक माध्यम और तृतीयक स्वास्थ्य सेवाएं सारी शामिल है, ठीक है। इसका उद्देश्य यही है कि प्राथमिक स्तर पर किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में सुधार करना है और साथ में माध्यमिक और तृतीयक स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं को लाभ उठाने के लिए वित्तीय सुरक्षा कवर भी जो है प्रदान करना है। ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है? तो आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे बच्चा। आगे बात करते हैं। मैंने आपको कहा था कि मैं आपको जो है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के बारे में बताऊंगा। तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी क्या होती है? इसे कहा जाता है हिंदी में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, जो कि इन्होंने भी जो है ट्रांसजेंडर को जो इससे जोड़ा गया है उसमें अपना योगदान दिया है, समझौता करा है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट बनता है। बात करेंगे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की यानी कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की, तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बेहतर क्रियान्वयन यानी कि कार्यों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी का पुनर्गठन कर राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण का गठन किया गया है। यह परिवार और कल्याण मंत्रालय से संबंधित कार्यालयों के रूप में कार्य करता है और राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी को 2 जनवरी 2019 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के रूप में पुनर्गठित किया गया था। ये आपको याद रखना है, यानी कि इसको पहले क्या कहा जाता था? राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी कहा जाता था, लेकिन अब इसको राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण कहा जाता है, यानी कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी कहा जाता है। तो आई होप आप इस टॉपिक को अच्छे से जान गए होंगे। अगर आपको लगा है मैंने कुछ आपको नहीं समझाया है या आपको कुछ मैंने पॉइंट छोड़ दिया, आपको वो समझ नहीं आया हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में या इंस्टाग्राम फेसबुक पर आप बता सकते हैं। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आज की आपने सुबह की करंट अफेयर ना देखी हो तो देख लीजिएगा। वोकैबुलरी
नहीं देखी हो तो उसे भी देख लीजिएगा, और साथ में 9 की स्टडी पे करंट अफेयर ना देखी हो तो उसे भी देख लीजिएगा। सभी आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी नॉलेज के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। अपना कार्य भी आप जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना। अगर आप एक न्यू स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप डेली इसी तरीके से करंट के टॉपिक और करंट के क्वेश्चनों को जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। हैव ए नाइस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।